हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं साहब जुपिटर रीजन के लॉ एनफोर्समेंट के चीफ ऑफिसर लुसेंग से कहने लगा, एल तुम मोहब्बत सुनार और लेता जाने वाले हो वैसे भी, तो फिर तुम्हें इसके बारे में पहले से ही जानना बहुत ज्यादा अच्छी बात होगा। और फिर अगली बार वो एक सिस्टम प्लेन को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, एलियन बैटलफील्ड वो ऐसा एक जगह है जो हमारे यूनिवर्स और उनके यूनिवर्स के बीच का जगह है। एक ऐसा पेस है जो कोलिशन के वजह से बनता है, और वही वो जो मैन बैटलफील्ड है जहाँ पर हमारे यूनिवर्स और एलियन यूनिवर्स के बीच में फाइट होता है। और सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं हमें इस बात को अच्छी तरह से समझाया जाता है। और फिर चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर कहने लगा, इस स्काई के काउंटलेस मार्शल आर्ट्स जीनियसेस और द स्ट्रॉन्ग मैन और जो लोग बहुत से बुरे काम करते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं उस एलियन बैटलफील्ड के अंदर अपने काम को खुद को और ज्यादा हॉर्न करने के लिए। इसीलिए एलियन बैटलफील्ड को कैपिटल ऑफ द स्ट्रॉन्ग भी कहा जाता है, यानी वहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब उसे देखने के बाद लुसेंग उससे पूछने लगा, क्या ये कोई एबी स्पेस नहीं है? मैं हमेशा ये बहुत ज्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए एलियन बीस्ट इन्वेस्टमेंट का ओरिजिन क्या है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? इसकी रिप्लाई में चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर कहने लगा, वो एक एलियन यूनिवर्स है जो हमारे यूनिवर्स के साथ कोलाइड कर रहा है, वो कोई इन्वेंशन नहीं है। जल्दी या बाद में हम लोग उन्हें पूरी तरह से यहाँ से बाहर निकल देंगे, और यह तो भी काउंटर रहते भी असंभव नहीं है। अब ये सुने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या ये सिर्फ एक वर्ल्ड यूनिवर्स है? ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ये वो लोग इस एलियन बैटल बीस के इन्वेस्टमेंट को इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? और या तो भी वो लोग या काउंटर ऐसे की बात कर रहे हैं। पेरिस स्काई के सारे टॉप लीडर अभी भी इस बैटलफील्ड की सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और या तो भी उन्हें ऐसा लगता है उनके पास अभी भी अपर हैंड है। क्या ऐसा हो सकता है 12 लेवल के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर का लेवल बहुत ज्यादा कम है अभी? वरना ऐसा हो सकता है क्या इस यूनिवर्स के सारे पावरफुल इंसान उस डार्क यूनिवर्स के लॉर्ड्स के अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते? क्या ऐसा हो सकता है एक्सट्रीम इविल की जो सोर्स है वो एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे यूनिवर्स पर इन्वेडिंग कर रहा है? और क्या ऐसा हो सकता है हमारे यूनिवर्स पर जो इन्वेशन हो रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर इसलिए वो लोग इतना इल्यूजन में अभी जी ले है? और फिर लुसेंग आसमान का देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर हम लोग वेट करते रहे तो 7 साल बाद उस डार्क लॉर्ड के इन्वेस्टमेंट का फेस करने के लिए, तो फिर ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और फिर अगली बार लुसेंग कोल तौर में चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर से कहने लगा, चीफ एनफोर्सर क्या आपको मालूम है एक डार्क लॉर्ड क्या होता है? ये सुनने के बाद चीफ एनफोर्सर कहने लगा, क्या डार्क लॉर्ड वो क्या होता है? हम लोग देख पाते वहाँ पर जो साफ जुपिटर रीजन का चीफ है और उसका मार्शल है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए। और फिर वो मार्शल लुसेंग से पूछने लगा, लुसेंग तुमने इस बात के बारे में कहाँ से सुना? जो सुनी बार लुसेंग पहले थोड़ा सा शॉक हो गया, और फिर अगली बार लुसेंग तो उसको उनको एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैंने एक बार एक इनएक्सप्लिकेबल फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को कोई बेसिस किया था जो दूसरे वर्ल्ड से था, अपने होम प्लेनेट के डीप सी के अंदर से, जहाँ पर एक केव है जिन्हें एलियन विस्तार के द्वारा इन्वेट किया गया है। वहाँ पर ही मैंने इस डार्क लॉर्ड के बात के बारे में सुना था। अब ये सुनने के बाद साहब से जुपिटर का चीफ मार्शल से पूछने लगा, क्या तुम्हें इस डार्क लॉर्ड के बारे में कुछ मालूम है? इसके रिप्लाई में वो मार्शल बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा, मैंने इस शब्द को सुना था जब मैं एलियन बैटलफील्ड के अंदर था। दूसरे यूनिवर्स वर्ल्ड के अंदर डार्क लॉर्ड एक रेस्पेक्टफुल टाइटल है, तो वो भी एक ऐसे पावरफुल इंसान के लिए जो पहले ही एक 7 लेवल को पार कर चुका है। अगर उस यूनिवर्स का स्ट्रेंथ हमारे यूनिवर्स जितना ही हुआ तो फिर हम लोग उसके साथ राफली इक्विपमेंट कर सकते हैं एक लेवल 16 के वॉरियर के साथ। ये सुनने के बाद साफ जुपिटर के चीफ और चीफ एनफोर्स दोनों ही थे बहुत से चौकते के लिए, क्या लेवल 16? फिर ये सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा, लेवल 16 मेरे मेंटोर वांग इजुओ के लेवल के बराबर है। मास्टर वांग इस स्टारफील्ड के पूरे पूरे मास्टर है। एक स्टारफील्ड बहुत सारे क्या गैलेक्सीज के मिलाकर बनता है, और वो इनडिस्क्राइबेबल स्टेट होता है तो जो उस ब्लू स्टार के एबी से केव के अंदर से हमारी तरफ आ रहे हैं, वो एक लेवल 16 का है। इसे मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी उस मॉन्स्टर के बारे में ही सोच रहा है। और फिर अगली बार साफ जुपिटर का चीफ कहने लगा, ओल दाओ क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? साफ जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा, तो ओल दाओ क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? एक लेवल 16 का मास्टर इस तार की प्राइमरी रिसोर्स प्लेनेट पर किस तरह से आ सकता है? जो सुनने के बाद वो लोग कहने लगा, शायद ऐसा हो सकता है एक ऐसा लाइफ फॉर्म है दूसरे यूनिवर्स का जिसके डार्क लॉर्ड के बारे में मालूम है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता। एक लेवल 16 का मास्टर पूरी की पूरी लार्ज स्टार फील्ड पर मास्टर एग्जिस्ट करता है, और एक लेवल 11 और लेवल 12 का मास्टर उनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानता। मुझे उनके बारे में पता चल गया सुबह एक बोझे की वजह से जब मैं उस बैटलफील्ड का कमांडर इन चीफ बना। तो
और फिर वो मास्टर फिर से एक्सप्लेन करने लगा, अगर किसी भी तरह से इस मेथड पूरी तरह से सही है तो फिर ये चीज हमारे अटेंशन को डिजर्व करता है। लुसियन प्लीज मुझे उस केप का कोऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करो, मैं तुम्हारे होम प्लेनेट में खुद ही जाना चाहता हूँ। जिसके रिप्लाई में लुसियन कहने लगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लुसियन अपने मन में कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा आसान होगा, अच्छा होगा अगर एबिस केप के प्रॉब्लम के बारे में कमांडर चीफ खुद ही इसे ढूंढ लेते हैं और फिर वो खुद ही इनसे टॉप लेवल के लोगों को रिपोर्ट करते हैं। इसके वजह से सर्पेंटाइन गैलेक्सी के टॉप लीडर इसके बारे में अटेंशन ले सकते हैं। हम लोग अपने पूरे प्रिपरेशन के करने के बाद ही जब 7 साल बाद वो वक्त आएगा जब वो चीज हमारे सामने अपीयर होगा, हम लोग आसानी से अपने लॉसेस को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं और बहुत सारी जिंदगी को बचा सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं अकेले नहीं कर सकता। और फिर हमें को दिखाई दिया स्पेस शिप के अंदर वो दोनों वहां से जाने लगा और फिर अगली सीन में रायता उन चारों को दिखाई दिया हम लोग को कहने लगा लूसेंग हर किसी को हाई उन कैबिनेट्स के बारे में बताने लगा उस भेनु की तरफ जाते हुए। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं आप। और फिर वो चारों उस स्पेसशिप के बाहर आ चुका है और उनके सामने हम लोग एक बहुत बड़े एरिना का सीन देख पाते हैं। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग कहने लगा यहाँ पर इतना एस्टेरॉयड क्या कर रहा है, जिसके रिप्लाई में साफ जुपिटर से क्या चीफ कहने लगा उन सभी को यहाँ पर लेकर आया गया है स्पेक्टेटर्स के लिए सीट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। जो सुनने के बाद लुसेंग पूछने लगा कितने सारे इंसान यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं, जिसके रिप्लाई में चीफ कहने लगा एस्टोय व्यूइंग के लिए सारे सीट पहले ही बिक चुका है। आप लोगों ने पहले सिर्फ 300 स्टोरेज को प्रिपेयर किया था देखने के लिए, लेकिन बाद में मैंने इसमें और भी 4 गुना ऐड कर दिया, जिसके वजह से आप यहाँ पर 1500 स्टोरेज हो चुका है। और इनके अलावा एक लार्ज नंबर पार्टिसिपेंट नहीं तो यहाँ पर बहुत सारी फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन और अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर लाया है। इस कंपटीशन की वजह से यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और फिर अगले सीन में वो चीफ बहुत ज्यादा खुश होकर लुसेंग के कांधे में हाथ रखते हुए कहने लगा ये चीज हमारी साफ जुपिटर स्टार रीजन के पहले 50 सालों का एकदम टैक्स रेवेन्यू के बराबर होगा। साफ जुपिटर रीजन की फेडरेशन की तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ लुसेंग। ये सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा क्या 50 साल के बराबर, ये चीज आज के 100 सालों से भी ज्यादा है। ये बेनिफिट सच में बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने मुझे हर एक रिसोर्स को इस्तेमाल करने दिया। और फिर अगले सीन में वो चीफ बहुत हंसते हुए कहने लगा बाकी से स्टार रीजन ऐसा कोई भी चीज नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास कोई भी इमोर्टल लेवल के जीनियस नहीं है। और अगर इस कॉम्पिटिशन को एक बार किया जा सकता है तो फिर इस कॉम्पिटिशन को बार बार भी किया जा सकता है। इस बार हमारे साफ जुपिटर स्टार रीजन सच में स्पॉटलाइट को हासिल कर रहा है। वो चीफ एनफोर्सर कहने लगा लेकिन हमारा क्राइम रेट भी अब ऑल टाइम हाई में पहुंच चुका है, जिसके रिप्लाई में चीफ कहने लगा ये कोई भी मेथड नहीं करता, क्या वो बहुत सारे रास्ते है उसे सॉल्व करने के लिए। इकोनॉमी के बाद हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। और फिर अगली बॉल चीफ लुसेंग से कहने लगा लुसेंग तुम्हारे अलावा यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड कॉन्टेस्टेंट है जिन्हें रिकमेंड किया गया हमारे जुपिटर डिस्ट्रिक्ट से, मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले चलता हूँ। एक स्पेस क्राफ्ट दिखा तो रहता है क्या हमारी बताने लगा शायद सिंह स्पेस के नाम था वार द ऑब्जर्वेशन स्टार में आकर रोक गया। और फिर अगली बॉल हमें दिखाई दी वहाँ पर कोई फाइट कर रहा है और फिर वही कहने लगा रिट्रीट करो। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर 3 बोरिया एक दूसरे से फाइट कर रहा था। और फिर अगली बॉल थे बहुत सारे बोरिया मिलकर एक बोरिया पर अटैक करने लगा, लेकिन उस मार्शल आर्टिस्ट ने अपने पावर को अचानक से रिलीज कर दिया, जिसके वजह से बाकी सारे तो बोरिया पीछे हाथने लगे। अब उसे दिखाते हुए चीफ लुसेंग से कहने लगा इस फीमेल बोरिया का नाम है बिंगलोंग, वो पहले ही 900 साल का हो चुका है और लेवल 11 का पीक लेवल का स्ट्रेंथ है उसके पास, और वो एक मून लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म को पोजेस करता है और उसने अभी भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं किया है। उसका स्ट्रेंथ शायद लेवल 12 के साथ कंपेरेबल हो सकता है। शायद तुम दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा प्राइवेट डिस्कशन कर सकते हो। तो में दोस्तों फीमेल बोरिया कुछ ज्यादा भी ताकतवर दिख रहा था। फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते वो सारे बोरिया चीफ की तरह आगे बढ़ने लगा और फिर वो सारे बोरिया चीफ को गीत करते हुए कहने लगा 3 चीफ ऑफ लॉ एनफोर्समेंट और कमांडर इन चीफ हमारा गीतिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। और फिर वो अगली बॉल फीमेल बोरिया लुसेंग को देखते हुए कहने लगा ये कौन है, जिसके रिप्लाई में चीफ उससे कहने लगा मुझे लगता है तुम शायद इसे अच्छी तरह से जानते हो, ये लुसेंग है। सुनने के बाद वो फीमेल में थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैंने इमोर्टल के बारे में बहुत पहले से सुना है और आखिरकार मैंने उसे देख ही लिया। ऐसा होगा अगर हम दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, मैं उसका इमोर्टल बेलाडियन के पावर को देखना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद कुछ देर के लिए लुसेंग कुछ भी नहीं कहता और हर कोई लुसेंग की तरफ देख रहा था। और फिर अगली बार लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए उससे कहने लगा क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।